हेलो। दीप्स कितनी देर लगाती, मालूम है कितनी तड़प रही थी तुमसे बात करने के लिए। मैं वो जानती हूँ काम कर रही होगी, है ना? बहुत काम करती हो। लेकिन क्या करूँ, आई मिस यू सो मच, इसलिए सोचा कि फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब कर लूं। तुम तो मुझे मिस नहीं करती होगी, है ना? कैसी है तू? मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत मतलब बहुत 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 बोर हो रही हूँ। पहले पूरे रास्ते में काकी ने बोर किया, फिर यहाँ आकर उनके रिश्तेदारों ने बोर किया। मुझे वापस बुला लो ना। अच्छा छोड़ो, अब मैं ही बात करती रहूंगी या तुम भी कुछ बोलोगी? पहले तू बोल ले, मैं सुन रही हूँ। पता है मम्मी ने इतनी जल्दी मचाई कि मैं अपनी स्लीपर्स भूल गई और तुमसे भी नहीं मिल पाई। लेकिन पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम लर्निंग। अब पूछोगी नहीं क्या? क्या? आई एम ग्रोइंग अप दीप्स। पता है पहले मैं इंद्र को बहुत मिस करती थी, सच बोलूं तो आपसे भी ज्यादा। हर पल उसे फोन करने का मन करता था, लेकिन फिर मैंने सोच लिया। पूछोगी नहीं कि क्या सोचा? क्या सोचा? मैंने सोचा कि उसे भी तो मुझे मिस करना चाहिए और उसे भी तो पता चलना चाहिए कि प्यार क्या होता है ना? और नहीं तो क्या थी, मुझे बोलता था कि कुछ दिन नहीं मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अकड़ रहा था। अभी कुछ दिन नहीं मिलूंगी ना मैं, फिर उसको समझ आएगा, फिर आएगा आपके पास। रानो कहाँ है, रानो कहाँ है? उसे मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। उसको बोलना कि नाराज होकर मैं कहीं चली गई हूँ, बस। बहुत मजा आएगा, है ना? अब देखना दी, शादी के बाद कैसे मजा चखाती हूँ मैं इसको। अच्छा दी, अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही, मैं रखती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। भगवान, इंद्र मुझसे प्यार करता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ऐसा हुआ ना भगवान, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी, आपसे भी नहीं करूंगी, दी से भी नहीं। इंदर, इंदर, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बैठे हो? इंदर, कम ऑन, मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ? डैड, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ, मुझे बताओ। डैड, दिशा मुझसे शादी करना नहीं चाहती। उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया डैड। कल जब अंकल ने खुद ही मेरा हाथ उसके हाथ में दिया और उन्होंने कहा कि वो हमें कभी अलग नहीं करेंगे, मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया था डैड, सब कुछ। मैं दिशा को खोना नहीं चाहता हूं, खोना नहीं चाहता, लेकिन दिशा ने अपना फैसला सुना दिया। डैड, हाउ कैन शी डू दिस टू मी? हाउ कैन शी डू दिस टू मी डैड? हमारा प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता डैड, कोई मायने नहीं रखता। बेटा संभालो अपने आप। डोंट रिएक्ट लाइक दिस बेटा, डोंट रिएक्ट। देखो, मैं हूं ना बेटा, मैं सब देख लूंगा, मैं समझाऊंगा उससे। वो भावनाओं में बहकर अभी तुमको मना कर रही है बेटा। आई विल टॉक टू हर, जस्ट रिलैक्स। और जब सबको पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम लोग को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा। संभाल अपने आप को, संभाल। नहीं, कम ऑन। ये क्या है विजेंद्र जी? ये मेरे घर के पेपर्स हैं। मैंने आपसे कहा ना, नो सिक्योरिटी नथिंग। ये लोन मैं आपको अपनी गारंटी पे दिलवा रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है शिका, लेकिन बुरा मत मानना ये। मैं तो मानूंगी। मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, इतने सालों से हम साथ में डील कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपकी डीलिंग्स हमेशा से ही फेयर रही हैं। पहले बैंक में थी, इसीलिए पॉलिसीज की वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आई एम द बॉस। आई अप्रिशिएट दैट शिका, लेकिन भाई रकम बहुत बड़ी है और तुम तो जानती हो बिजनेस इज बिजनेस। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल तुम रख लो कोलैटरल के तौर पे। मैंने आपसे कहा ना, आपकी डीलिंग्स हमेशा से ही फेयर रहती हैं, इसीलिए लोन भी लेना चाहते हैं तो कोलैटरल के बिना नहीं। लेकिन सिर्फ बिजनेस ही करना होता तो मैं आपके पास नहीं आती विजेंद्र जी। ये मत समझिएगा कि मैं आप पे कोई एहसान कर रही हूँ।
या इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ विजेंद्र जी। और वैसे अगर नए बिजनेस की शुरुआत एक अच्छे कस्टमर के साथ हो जाए तो फिर क्या बात है। मैं जानती हूँ विजेंद्र जी, मेरे पैसे आपके पास उतने ही सिक्योर रहेंगे जितना कि कोई फिक्स डिपॉजिट में। इसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास आपके पास गिरवी रहेगा और मैं जानती हूँ आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। No more words, please. Keep this. This is an order. I'll be back. चलो, इस 50 करोड़ की लोन की वजह से विजेंद्र जी का घर तो हमारे हाथ आ गया। हेलो दिशा, जी अंकल। तुम इंदर से प्यार करती हो? दिशा, ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्यों तुमने इंदर से शादी करने से मना कर दिया? तुम प्यार को क्या मजाक समझती हो दिशा? ये कोई खेल है? जब मर्जी आए हाँ, जब मर्जी आए ना। तुम्हें पता है कल से इंदर की क्या हालत हो रही है? कल रात भर वो सोया नहीं, कमरे के एक कोने में ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि शरीर में जान ही नहीं। बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे। क्यों कर रही हो दिशा बेटा ऐसा? बताओ, क्यों तुम्हें अपने प्यार की परवाह नहीं है? अरे जब तुम्हारे बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन है बेटा? अंकल, बाबा ने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसा किया है, लेकिन बाबा और आई को अपनी दूसरी बेटी के बारे में भी तो सोचना है। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम और इंदर एक दूसरे को प्यार करते हो, तो उन्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा ना? फैसला तो मैं ले चुकी हूँ और मैंने इंदर को बता भी दिया है। दिशा, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। तुमसे बात करना इस वक्त फिजूल है। मैं विजेंद्र से बात करूंगा। अंकल, मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। अनुपम, विजेंद्र, इंदर कहाँ है? मैं उससे भी बात करना चाहता हूँ। दिशा के फैसले से एकदम टूट गया है। मुझे तो घबराहट हो रही है यार। ये सब क्या हो रहा है हमारे बच्चों की जिंदगी में यार? दिशा अपना फैसला बदल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उससे बात की है। वो नहीं मानेगी यार। मैं बात कर रहा था उससे, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है जबकि तुम तैयार हो? रानो की वजह से। आई नो इट। जरूर होगा, रानो को दुख तो जरूर होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है? दूसरी बेटी को उसके बाबा और आई दुखी कैसे देख सकते हैं? यही कहा था दिशा ने मुझसे। बस यार अनुपम, बहुत हो गया और मैंने फैसला कर लिया है, अगर शादी होगी तो इंदर और दिशा की होगी। होना तो यही चाहिए, लेकिन मैं दिशा की बात से भी सहमत हूं। कहीं हम रानो के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? वो हमें गलत ना समझे यार। देख अनुपम, जो सही है वो रानो को समझना होगा और मुझे मालूम है वो समझ जाएगी। हाँ, ये रानो के साथ अन्याय जरूर होगा, लेकिन अगर मैं रानो के साथ न्याय करता हूं तो इंदर और दिशा के साथ अन्याय होता है। भाई किसी के साथ तो अन्याय होना ही होना है ना। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह फैसला आगे चलकर रानो के भले के लिए साबित होगा। विजेंद्र, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गर्व होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। एक पराई बच्ची के लिए। देख अनुपम, अपना पराया मैं नहीं जानता। मुझे वही करना है जो सही है, और सही यही है कि शादी इंदर और दिशा की हो। That's it. मैं समझ रहा हूं जो तुम कह रहे हो, वही होगा।
आजोबा, आपका जूस पी लीजिएगा, मैं स्कूल जा रही हूँ। आजोबा, ये एल्बम है। हाँ दिशा बेटा। मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। अरे तू कैसे देखेगी बेटा, इसमें मेरे जमाने के फोटोग्राफ्स हैं। इंटरेस्टिंग, फिर तो मैं जरूर देखूंगी। अरे ये कौन है? ये तेरे आजी की बहन और ये तेरी आजी। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। ये कौन है? Such a cute boy. अरे ये देखो ना, रानो देखो छोटी सी ऐसी मोटी मोटी है। और ये फोटोग्राफ देखो, तेरे बाबा ने जब बिजनेस शुरू किया ना तब की बात है। आजोबा, एक बात पूछूं? सबके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, मेरी एक भी नहीं। न आई के साथ है, न बाबा के साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। सब जगह रानू ही है, मैं नहीं। है ना दिशा बेटा, है लेकिन दूसरे एल्बम में। और मेरे एक भी बर्थडे की फोटोग्राफ्स नहीं है, न फर्स्ट न सेकंड बर्थडे। इनफैक्ट आजोबा, मेरा बर्थडे कभी मनाया ही नहीं। हर साल 1 जनवरी के खुशियों के साथ मेरे बर्थडे की मुबारकबाद दे देते हैं। रानू का तो अच्छी तरह से मनाते हैं। वो क्या है बेटा, रानू छोटी सी है ना, तभी सभी उसे लाड करते हैं। तुम्हें देर नहीं हो रही, स्कूल जाना है ना? ओह शिट, आज फिर से मैं लेट हो जाएगी। बाय बाय आजोबा। बाय बाय। दीदी, कहाँ खोई हो दीदी? हाँ, बाजार नहीं जाना? तू चल, मैं आती हूँ। कहाँ होगी वो एल्बम? ये लीजिए। और क्या दूं मैम साहब? हाँ, 1 किलो सेब देना। 1 किलो सेब देना। और क्या मैम साहब? मैम साहब और क्या दूं? 1 किलो सेब। अरे अभी तो सेब दिए हैं, और क्या चाहिए? बस कितना हुआ? ये कौन है? Such a cute boy. सबके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, मेरे एक भी नहीं। सॉरी। मेरी गलती है, सॉरी। क्या इत्तेफाक है, वो भी लगता है यही चाहता है कि हम मिलें। कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन, तुम्हारे फैसले का मुझे इंतजार है। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मेरा पहला फैसला ही मेरा आखिरी फैसला होता है। हम मराठा अपना फैसला बार बार नहीं बदलते। कुछ ही दिनों में ना तुम सिर्फ अपना फैसला बदलोगी, बल्कि डीके से दया की भीख मांगोगी। गुड मॉर्निंग। क्यों चौंक गया ना? टाइम ही तो आंख ही नहीं खुल रही है। बरखुदार, आप कल दोपहर से सो रहे? Dad, I slept like a dead man. इसलिए चाय लाओ, गरम गरम पीजिए, जिंदा हो जाएंगे। Dad, I'm sorry. पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था। तुम तो समझदार बेटे हो यार। यू आर ए सेंसिबल गाय। बी ब्रेव। अरे हालात से लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए उससे। ऐसे भावुक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। कितना जूझ रहा हूँ डैड। दिशा ने तो डैड एक ही झटके में, एक ही पल में सारे रिश्ते तोड़ दिए। बस वही सोच के डर गया था कि दिशा अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी डैड, कभी नहीं।
इंदर बेटा, अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, सब नसीब का खेल है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो होना होता है वो होगा। क्या होगा डैड? दिशा की शादी हो रही है। शादी? विजय ने तय किया है कि दिशा की शादी कर देंगे, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई उलझन नहीं रही। लेकिन किससे डैड? दिशा की शादी किससे होगी डैड? तुमसे बेवकूफ है? तुम क्या समझते हो हमारे अंकल और मैं दिशा की शादी किसी और से करेंगे? हैं? डैड हैप्पी है? अब बेटा एक ही प्रॉब्लम है, रानो को कैसे बताओ? क्या वो समझ पाएगी? ये इंदर भी ना इतनी देर लगा रहा है फोन उठाने में। उठाना इंदर प्लीज। हेलो। हाय इंदर, इतनी देर लगा दी फोन उठाने में। वो रानो, मैं जरा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तुम्हें मालूम है दुबई में आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ। इतना मजा कर रही हूँ मैं। तुम्हें मालूम है मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। इनफैक्ट आई थिंक कि दुबई इज द बेस्ट प्लेस टू डू शॉपिंग। इनफैक्ट हम ना एक काम करेंगे, अपनी सारी शॉपिंग ना यहाँ दुबई से ही करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। हाँ इनफैक्ट नहीं, मुझे मत बताओ। लेट इट बी अ सरप्राइज। व्हाट डू यू से? एक्चुअली मैं यहाँ अकेले नहीं आना चाहती थी, पर तुम्हारी वजह से। रानो वो इट्स ओके अब सॉरी मत बोलना, ठीक है? चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय, लव यू। रानो। हाँ आई मिस यू टू इंदर, बाय। काकी दमले काकी। ओह, मेरी इंदर से बात होगी, उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की। तो आप तो कुछ समझती नहीं है। विजय, काय झालं बाबा? दिशा फिर से पूरे घर में वो पुराना एल्बम ढूंढ रही थी। मुझसे भी पूछा। तो क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं ढूंढूंगा, मिला तो दे दूंगा। विजय, मुझे लगता है अब समय आ गया है, दिशा को सच्चाई बता देनी चाहिए। क्या सच्चाई बाबा? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? गुस्सा मत करो, सोचने की बात है। दिशा बड़ी हो गई है। बाबा मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस घर की सिर्फ एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि दिशा मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है। वो कहाँ पैदा हुई, किसके घर में पैदा हुई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं भी यही कहता हूं, लेकिन सच्चाई छिपाने से चली नहीं जाती। मुझे लगता है तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर। बाबा आप भी प्लीज